हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम MSBT यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन यानी कि डिप्लोमा से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैथ्स के सब्जेक्ट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के सब्जेक्ट्स ले रहे हैं और यहाँ पर आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर लिमिट्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम यह चैप्टर को देखेंगे और इसमें से एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन फंक्शंस का, कि लिमिट्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, फिर डेफिनेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन, फिर कॉन्सेप्ट्स क्या होता है लिमिट्स के। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको यह आगे के चैप्टर्स यानी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं वहाँ पर। द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। फिर आपका आता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, कि कैसे आप लिमिट्स को अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में हम एग्जांपल्स देखेंगे और काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सेट A और सेट B। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 1, 2, 3, और यहाँ पे सेट B में एलिमेंट्स है आपके पास 4, 5, 6। ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक रिलेशन बनता है 1 का 6 के साथ में, 3 का मान लीजिए 4 के साथ में अगर रिलेशन बन रहा है, और 2 का एक कोई भी रिलेशन बन रहा है 5 के साथ में। अब यह सेट A एलिमेंट्स का सेट B एलिमेंट्स के साथ में जो रिलेशन बन रहा है, इस रिलेशन को हम कहेंगे फंक्शन, और इसे हम डिनोट करते हैं F से। बहुत सारे लेटर्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर पॉपुलर है F यानी कि फंक्शंस, और इसको हम कहेंगे फंक्शन है सेट A टू सेट B। इसको हम डिनोट करेंगे F फंक्शन फ्रॉम A सेट टू B, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A सेट से फंक्शन है आपका B के। मान लीजिए आपके पास कोई X एलिमेंट है सेट A से, और यह आपके सेट B के Y एलिमेंट से बिलोंग करता है या रिलेट करता है, तो इन दोनों के रिलेशन को फंक्शन ही कहेंगे, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरह, फंक्शन फ्रॉम X टू Y। हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सेट भी लिख सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ उसके एलिमेंट्स के रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसे हम पढ़ेंगे एलिमेंट Y, ये जो Y एलिमेंट है इज कॉल्ड एज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट X, और इसे हम लिखेंगे f of x, यानी कि
ये जो y है यह वैल्यू है फंक्शन का, ये जो y है यह वैल्यू है फंक्शन का एट x। क्लियर? यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है x और y के बीच में। आइए अब अगला टॉपिक है, देखते हैं रेंज एंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन के बारे में। रेंज एंड डोमेन ऑफ फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन रिलेशन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर जो सेट ऑफ x की वैल्यूज़ आएंगी, सेट ऑफ x वैल्यूज़, उसे हम डोमेन कहेंगे। ठीक है? और करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ y की वैल्यूज़, सेट ऑफ y की वैल्यूज़ जो आएगी इसे हम रेंज कह सकते हैं या फिर कोडोमेन। कोडोमेन तो हम एग्जांपल से इसे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 1। ठीक है? यह आपका रिलेशन दिया गया है। अभी यहाँ पर x की वैल्यूज़ है आपको 3। तो अगर आप यह x इज इक्वल टू 3 यह रिलेशन में पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 टू ज़ा 6 प्लस 1 ये 7, यानी कि x इज इक्वल टू जो 3 आया हुआ है यह आपका हो गया है डोमेन। डोमेन y इज इक्वल टू 7 ये हो जाता है आपका रेंज। फंक्शंस क्या होते हैं ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं हम कि फंक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शंस को बेसिकली 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला और इजी वाला है वो है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के थ्रू हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि हमारे पास 2 सेट्स थे, सेट ए और सेट बी, और उसमें कुछ एलिमेंट्स थे। मान लीजिए कोई भी है 1, 2 और यहाँ पे आपके बी में है 4 एंड 5। सेट एलिमेंट्स 1 का रिलेशन है 5 के साथ में और 2 का रिलेशन है 4 के साथ में। तो इस तरह हम जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर ए फंक्शन। इसके बाद दूसरा आता है टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म हम टेबल में फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शनल रिलेशन दिया गया है या ब्रैकेट में दिया गया है 1,7, 2,9, 3,11। ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे एक वैल्यूज़ x की है और उसके साथ में करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म में तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आपका x वैल्यूज़ होगा और उसके साथ में ही आपका करस्पॉन्डिंग fx यानी कि y की वैल्यूज़ होगी। तो यहाँ पे x अगर 1 है तो यहाँ पे fx आपका 7 होगा, यहाँ पे 2, 9 और यहाँ पे 3, 11। तो इस तरह हम टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है आपका थर्ड और लास्ट जो कि मोस्ट पॉपुलर है, बाय इक्वेशन। इक्वेशन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं।
मान लीजिए कि आपके पास एक y = fx दिया है और एक रिलेशन दिया है 2x + 5। अभी यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ होगी वह वेरी होगी आपके सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि x की वैल्यूज़ जो है वेरी होगी, कभी 1 होगी, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके वेरीज होगी और इसके साथ में आपका करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ मिलेगी। इसके अलावा चौथा भी एक टाइप है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे कहते हैं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बाय सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी कि हम यहाँ पे इसको पेयर में दिखाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे टेबलर फॉर्म में दिखाया था 1, 7, 2, 9, 3, 11। इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि हम यहाँ पे टेबलर फॉर्म में नहीं दिखाते, यहाँ पे इन दोनों को पैर में दिखाते हैं, यानी कि x और y को सिंगल ब्रैकेट में शो करते हैं। तो इस तरह हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड बेसिक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको फंक्शंस के बारे में क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में मिल सकें। धन्यवाद।